11 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर आरजेडी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और फैसल अली के नाम की घोषणा की गई है। आरजेडी ने 5वीं सीट सीपीआई-एमएल यानी कि 12 विधायक वाले एमएलए के शशि यादव को दे दी है, लेकिन 17 विधायक वाले कांग्रेस को नहीं पूछा। अब एनडीए के नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कांग्रेस नेता गोलमोल बात को घुमा रहे हैं। आरजेडी से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही पार्टी के मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा आरजेडी की लिस्ट में उर्मिला ठाकुर और फैसल अली का नाम भी शामिल है। आरजेडी की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है माले के श्रीमती शशि यादव का, क्योंकि विधानसभा में माले के पास मात्र 12 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 2 के पाला बदलने के बाद भी संख्या 17 है। ऐसे में आरजेडी ने जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को किनारा किया है, उस पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। आज राजद ने सीपीआई माले के साथ मिलकर विधान परिषद की सीटों की घोषणा की। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला। कारण जानकर आपको हैरानी होगी कि स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इन सीटों का सौदा राजद के साथ किया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने सौदा किया, सीटों को बेचा और अपना राज्यसभा का सीट पक्का करने के लिए ये राजद के साथ पहले इस तरह का सौदा कर चुके थे। इस कारण आज कांग्रेस को 17 विधायक होने के बाद भी एक भी सीट विधान परिषद का नहीं मिल पाया। फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। 17 विधायक होने के बावजूद एक भी सीट हाथ नहीं लगी। एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव जी राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनिए, और दूसरी तरफ एक एमएलसी सीट तक कांग्रेस पार्टी को नसीब नहीं होती है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल से अगर कांग्रेस पार्टी उम्मीद करे कि लोकसभा में लड़ने के लिए सीटें मिल जाएंगी, तो ये तो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति ही है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनकी पार्टी ने लालू प्रसाद से आग्रह किया है कि एक सीट कांग्रेस को दी जाए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी एमएलसी सीट को लेकर राजद के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के संपर्क में है, और पहले से जो हमारी एक सीट थी एमएलसी का, वो हमारा हक बनता है। हम लोगों ने आग्रह किया है कि आदरणीय लालू जी को कांग्रेस पार्टी का सीट देना चाहिए, ताकि हमारे सदस्य इस पर निर्वाचित हो सके। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस को किनारा किए जाने एनडीए नेताओं के आरोप पर आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी का दावा है कि सब कुछ फॉर्मूले के तहत हुआ है। विधान परिषद के चुनाव में सीटों की दावेदारी पर जब इंडी अलायंस में इतनी खटपट है, तो फिर लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर किस तरह की खींचतान चल रही होगी, समझा जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद चुनाव में सहयोगी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिए जाने पर आरजेडी ने सफाई दी है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि आरजेडी ने हमेशा सभी वर्गों का ख्याल रखा है और इस बार भी वही किया है। साथ ही विपक्ष को बिना जानकारी के बयान देने से बचने की नसीहत दी है। मुझे तकलीफ लगता है सर्टेन लोग अब किसी को, अब नाई की बेटी को ज्यादा बता रहे हैं। जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। बिन जानकारी प्राप्त किए हुए अपनी मन की भड़ास जो अंदर छिपा हुआ है दल के प्रति, वो नहीं परिलक्षित होनी चाहिए।